कैसे हो? ठीक हो? है ठंडा लग रहा है। ये बाबा बाबा को चढ़ाओ। ये फूल माला इन सब का जो हकदार है वो कौन है? बोले बाबा। ये जो फूल माला ये सब ये जो हकदार है ये किसका कौन हकदार है? शिव बाबा हकदार है। क्यों हकदार है? क्यों हकदार है बताओ? हमको फूल जैसा बना। हाँ उसकी वजह से ही तो हम सब हाँ, ये जब फूल माला सब का हकदार एक शिव बाबा है। क्योंकि उसी ने ही सारा सृष्टि रची है, उसी ने ही सारा संसार बनाया है, उसी ने ही हमें दिव्य गुणों के फूलों से सजाया है। उन्हीं बाबा की वजह से ही हम मनुष्य से पतित मनुष्य से पावन देवता बन जाते हैं। तो सारा हकदार किसका होता है? हाँ, सब हकदार कौन रहेगा? हमारा प्यारा बाबा रहेगा। उन्होंने ही हमें इतना श्रेष्ठ बनाया है। देखो कमाल है ना। तो ये फूल माला ये सब का हकदार कौन रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? बस एक मेरा बाबा। हम थोड़ी आप ही बने हैं, नहीं बने ना। किसने बनाया? हमारे प्यारे मीठे बाबा ने बनाया। तो अच्छा, कभी आपके अंदर कोई बड़ी अच्छी विशेषता है, अगर किसी ने कहा कि अरे आपके अंदर तो ये विशेषता है, तो दिल को गदगद नहीं होना चाहिए। गदगद किसके लिए होना चाहिए? नहीं, मैं पहले ऐसा नहीं था। मुझे बनाने वाला कौन है? मेरा बाबा है। क्योंकि मेरे को पहले कुछ आता ही नहीं था। तो वो सारी महिमा किसको स्वीकार करानी है? जैसे कि मंदिर में जाते हैं, फूल अर्पण करते हैं तो कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, है ना? है ना? देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब तन मन धन तेरा। तो जो भी आपको फूल माला अर्थात गुणों की कहो, विशेषताओं की कहो, सब की कहो, कोई भी आपको पहनाने आए तो क्या करना है? क्या? ये किसके हैं? अंदर से बोलो, बाबा ये सब आपका है, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा बनाने वाले आप हो। तो आपने किसको हैंडओवर किया? बाबा को। मानो माँ बाप बच्चे को बाहर पढ़ने लिखने भेजते हैं। अच्छी माँ बाप तो बिल्कुल अनपढ़ है, पर बच्चे को बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बनाए, बड़ा अफसर बना दिया है। बना दिया, किसने बनाया? माँ बाप ने बनाया ना। तो बच्चे का फर्ज क्या है? जो भी उसको सम्मान मिले वो कहाँ ला के देना? माँ और पिता के हाथ में ला के देना। यही तो होता है ना। क्यों बनाया? किसने बनाया? किसने? माँ बाप ने बनाया है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें भले देवता बनाया है, दिव्य गुणधारी बनाया है, पर जो भी आपको कहे आपके अंदर ये बहुत अच्छी विशेषता है, ये क्वालिटी है, ये वो है, तो क्या करना है? हाँ बाबा ये किसने बनाया है? मैं तो नहीं था ऐसा, ये सब कुछ आपने ही बनाया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे बनाने वाला कौन हो? आप हो बाबा, ऐसे बोलना है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मुख से तो बोलते रहो बाबा ने बाबा ने, पर अंदर में वाह वाह मजा आ रहा है और सुनाते रहो और सुनाते रहो। अंदर में बोलना है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए। बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, आपकी वजह से हूँ, है ना? किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई तो आए मेरी तारीफ करे, नहीं। अगर आपने अच्छा किया तो भी,
और अगर गलत हो गया तो भी बोलो बाबा, भले इसमें मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर से उठूँगा, फिर से आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मैं पूरा समर्पण हूँ। तो बाबा कहेगा ठीक है, तो मेरा हाथ भी आपके हाथ में है, मैं भी आपको उठा के चलूँगा। तो ये बाबा के प्रति हमारा प्रेम है, ये बाबा के लिए हमारा समर्पण है, ये बाबा के लिए हमारी दिल की भावनाएं हैं जो निकल के बाहर आनी चाहिए। मुझे बनाने वाला है ना, जो भी क्वालिटी है। और एक बात बताओ, सारी दुनिया कैसी पड़ी है, देखो देखो कैसी है। सोचो बाबा ने हमें क्या किया, बाबा ने क्या किया, हमें कहाँ बिठाया है बाबा ने कहाँ किया, उसमें भी कहाँ कोने में देवमान नहीं आना चाहिए। हाँ, कि मेरी विशेषता है या मेरी क्वालिटी है या मेरा ज्ञान है। बाबा ने क्या कहा, मेरा तो कुछ भी नहीं है कुछ? विचार करो, सोचो, बाबा के बनने के पहले क्या ज्ञान का जो भी अभी हम सुनते हैं, बाबा से मिले हैं, कुछ था हमारे पास? नहीं था ना, नहीं था ना, कुछ था? ऐसी इतनी सुंदर जीवन थी, चारों तरफ फंसे पड़े थे ना, फंसे पड़े थे ना। तो किसने ऊंचा उठाया, किसने बनाया? बाबा ने। अच्छा, आपको ऐसा बना दे किसी इंसान की ताकत है? हाँ, विचार करो, सोच के देखना। बहुत इंसानों से मिले होंगे ना आप, मनुष्यात्माओं से, ढेरों मनुष्यात्माओं से मिले होंगे, पहले मिले होंगे। हर कोई कहाँ लेके गया? नीचे की तरफ लेके गया। पर जैसे ही बाबा मिलता है तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। भले फिर भी हमसे भूल होती है, लेकिन वो भूल निकल रही है, सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, हम चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते कहाँ देवमान नहीं आना चाहिए। बस एक ही चीज, देखो अपने आप को, चेकिंग करो, बाबा कितना प्यारा है। ऐसा प्रेम कभी बाबा ने हमसे कुछ डिमांड किया क्या? आप मुझे ये दो तो मैं आपको ऐसे बनाऊंगा, नहीं ना। क्या कहा? आपका ये पुराना शरीर है, इसको बस लगा दो सेवा में, संकल्प, श्वास, वाणी, कर्म, वचन सब कुछ अर्पण कर दो। बाकी हमारे पास कुछ है इस शरीर के देने के अलावा? है? किसके पास है? कुछ रखा है? कुछ भी नहीं है, ये पुराना शरीर है। तो क्या करना चाहिए? ये पुराने शरीर को दुनिया में भी कोई क्या कहेगा, नहीं हमें नहीं चाहिए, भले दिखाते हैं कि नहीं हमें जरूरत है, नहीं थोड़े टाइम रुक के देखो, पर बाबा शरीर ही नहीं है। इस पुराने शरीर से ही इतनी सुंदर दुनिया बना देता है। इस पुरानी मिट्टी को ही यूज करके इसी में से क्या निकाल देता है? नई दुनिया निकाल देता है। हाँ, ये बाबा की कमाल है। भले बोलते हैं ना बाबा को शरीर नहीं है तो कैसे करेगा, ऐसे कहते हैं ना हम, तो निराकार है ना, कैसे करेगा? तो बाबा ने क्या कहा, ये जो सृष्टि है ये पहले कैसी थी? ये भी कैसी थी? एक बीज में समाहित थी ना। ये संसार किसमें था? बीज में समाहित था ना। और जब जुड़े, बोलते ना धरती और बीज जब दोनों जुड़ते हैं तब क्या बनता है? बड़ा वृक्ष का निर्माण होता है। हाँ, ऐसे ही क्या होता है? बीज है, बीज को आप ऐसे ही कहीं पे डाल दो, इस पे डाल दो या कपड़े पे डाल दो या कहीं डाल दो, अंकुरित होगा? उसको भी फूटने के लिए धरती चाहिए, उसको भी वृक्ष बनने के लिए धरती की जरूरत है। तो जो शिव और शक्ति है, ये जब दोनों ही बोलते हैं बीज से ही शक्ति निकली। कहाँ से निकली? बीज से, पर उसको जरूरत थी ना, है ना। दोनों ही जो शिव शक्ति मिलकर के पूरे भव्य वृक्ष का निर्माण करते हैं।
इस संसार रूपी वृक्ष का, तो ये क्या नहीं कर सकते, है ना? क्या नहीं कर सकते? सोचो सोचो, क्या नहीं कर सकते। शक्ति में कितनी शक्ति है ना? और शिव में कितनी शक्ति है। वो जो शक्ति है वो शिव में ही है। तो जो शिव शक्ति बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं शिव शक्ति, बोल दिया, पर अंदर से फीलिंग करके देखो, उसको अनुभव करके देखो, शिव शक्ति है क्या चीज। बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, सुनने मात्र से भी कुछ नहीं होता। उसको अंदर में फील करो, है कौन ये शिव शक्ति? है कौन? ये समस्त सृष्टि के माँ और बाप है, जिन्होंने पूरे संसार का निर्माण किया है। शिव शक्ति जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है, जिन्होंने आकारी दुनिया है, साकारी दुनिया है, इस दुनिया को बनाया है। हाँ, बनाया है ना। ये बाबा की कमाल है, ये उस वृक्ष की कमाल है जो शिव शक्ति दोनों के मिलन से फूट के बाहर निकला है, और जिसमें हम भी पत्ते, आप भी पत्ते, सब नन्हे मुन्ने पत्ते निकल के आए। और उसमें से भी देखो, है ना, उसमें से भी देखो, ये पुराना वृक्ष जड़जड़ी भूत हो गया है ना, उसमें से भी देखो बाबा मुट्ठी भर बच्चों को लेकर के, है ना, फिर से सुंदर दुनिया की स्थापना कर देता है। कलम लगा रहा है ना। क्या, जैसे उसी पेड़ से छोटे छोटे टुकड़े काट के अलग से जगह लिया है और उसमें कलम लगा रहा है। जब वो कलम धरती को पकड़ लेंगी, थोड़ी मजबूत हो जाएंगी, तो उनको वहां से उखाड़ के कहाँ लगाएगा? नई दुनिया में लगाएगा। हाँ, ऐसे बाबा कर रहे। बड़ा माली क्यों बोलते हैं उनको? बागवान क्यों कहा जाता है? उनको अनुभव है कि किस तरीके से की कलम कहाँ लगेगी, कौन सी भूमि में पड़ेगी और कहाँ कहाँ लगानी है। देखा क्या? जो कलम लगती है, जहाँ लगती है वहीं पेड़ उगता है? नहीं ना, उसको उखाड़ना ही पड़ता है, उसको निकालना ही पड़ता है, फिर उसको चारों तरफ उसके लिए फिर फैलाया जाता है। उसके लिए ज़्यादा स्पेस है, कलम के लिए थोड़ी जगह होती है, पर जब उसको वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है तो थोड़ा सा स्थान बड़ा होता है। तो उनको नंबर 1 बागवान भी कहेंगे। किस तरीके से कलम को लगाकर उसकी देखभाल कैसे की जाती है, ये भी कहेंगे। और बाबा सच्चा सौदागर भी है। क्या है? सच्चा सौदागर। सौदागर, सोचो, दुनिया में सौदा करने वाले अपने पास कुछ तो बचाते ही होंगे ना? बचाते हैं या नहीं बचाते हैं? अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ बचाते हैं ना। सौदा ऐसे थोड़ी करते हैं। पर जो बाबा है वो सौदा करने के लिए आया है। आपसे एकदम जो भी कचरा है वो लेने के लिए है, और आपको एकदम ताजा माल देता है। वाह, आपको क्या बना देता है। वो सौदागर है। जिस सौदागर को अपने फायदा कुछ भी नहीं है। क्या शिव बाबा को अपना फायदा है? क्या वो आपकी 2 रोटी खाता है? खाता है? खाता है आपकी 2 रोटी? नहीं ना। उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। देखो आप बाबा को देखो, सौदागर कैसा है, और उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर आपको बनाने आता है, आपको धनवान बनाने आता है, आपको बहुत बड़ा राजा बनाने आता है। ऐसा सौदा करता है बैठ कि आपके साथ कि आप बहुत बड़े विश्व के महाराजा बन जाते हो। पर सामने सौदा करने वाला भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। जो वो देता है, मानो वो लेके आया है हीरे जवाहरात, और किसके पास लेके आया है? बच्चों के पास। हाँ, तो क्या करते हैं फिर? सामने वाला हीरे रखे हैं, सोचते अरे ये बाबा तो रोज की रोज यही बोलता है, यही हीरे लेके आता है, इनसे क्या फायदा होगा। आपको पता ही नहीं उसकी कीमत क्या है,
उसको यूज़ कैसे किया जाता है और बताता है उसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फिर भी नहीं, कोई फ़ायदा थोड़ी है। फिर भी दूसरे दुकानें खोजते रहते हैं बच्चे, चलो उसकी दुकान पे, वहाँ और अच्छा माल मिलेगा। जो क्यों, अच्छा कदर क्यों नहीं होती बताओ जरा। सच्चे हीरे का मूल्य नहीं है। मूल्य जिसका मूल्य होता है ना इस संसार में, उसी की ही कीमत होती है। बाबा थोड़ी हमसे मूल्य मांगता है हीरो के, ज्ञान रत्नों के, नहीं ना। पर जहाँ मूल्य लगते हैं वहाँ पे भीड़ हो जाती है। दुनिया में से मुफ्त करते, दुनिया में देखो, दुनिया के सत्संग करते हैं, मुफ्त बांटो तो कोई विरोध सारे संसार में क्या करते हैं, सत्संग मेडिटेशन सिखाते हैं। फीस है फलानी, चाहे 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100, जितनी बड़ी फीस उतना ही ज़्यादा लोग उधर जाएंगे। चमत्कार। कभी भी देखना, दिखाते हैं 1000 रुपये एक महीने के मेडिटेशन सिखाने के, या 5000 रुपये मेडिटेशन सिखाने के। देखो कैसे भीड़ लगती है। देखो जाओ, 20 रुपये 50 रुपये में नहीं जाएंगे, किसमें जाएंगे, 5000 वाले में जाएंगे। अच्छा वो कोई नया कुछ नहीं सिखा रहा है, वो तो 20 रुपये वाला भी सिखा रहा है, उससे अच्छा सिखा रहा है 20 रुपये वाला, पर लेकिन कहाँ जा रहे हैं, 5000 वाले में जाएंगे हम। जितना बड़ा मूल्य, मॉल अच्छा लगता है, फुटपाथ अच्छा नहीं लगता। बस वही कपड़े फुटपाथ पे बिक रहे हैं और वही थोड़ा सा साफ सुथरे करके उस पे टैग लगा करके मॉल में रख देते हैं। कीमत 4 गुना। कीमत कितनी हुई, 4 गुना। फुटपाथ से नहीं लेंगे पर मॉल से लेंगे। बस इसलिए क्या करना है, क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे कि फुटपाथ से लो, ऐसा नहीं है। बाबा आया है सच्चा सौदागर फ्री में देने के लिए, फ्री में देने के लिए। फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। हम जहाँ 1000 रुपये में मिलता था ना, उससे तो 1000 गुना, लाख गुना, अरब गुना हमारा बाबा ज्ञान दे रहा है। ये चीज़ फिर बाद में समझ में आती है, फिर समय निकल जाता है। क्या नहीं रहता फिर उस समय नहीं रहता, समय निकल जाता है। यहाँ कहेंगे बाबा कि बच्चे रोज मुरली पढ़ो, रोज अमृत वेला बाप को याद करो, दिल से याद करो, सब कुछ बाबा को बोलो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ऐसे कहते हैं, है ना। फिर भी बोलते हैं हम मुरली पढ़ते हैं, कुछ होता ही नहीं, दिल ही नहीं है, भावना ही नहीं है, भावना ही खत्म हो गई, दिल में प्रेम ही नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास जाएंगे ना, वो कहेंगे रोज इस चिट्ठी को पढ़ के सोना, भावना है, इससे हजारों ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। 4 अक्षर लिख करके दे देंगे, नाम राम राम राम, ये लिख के दे देंगे, आप इसको रोज मंत्र करना। कहाँ क्या बैठ गई, हजारों ठीक हुए हैं, हम कैसे नहीं ठीक होंगे, भावना बैठ गई। हाँ? हमारे अपने बाबा की मुरली में भावना नहीं बैठती, रोज वही कहते हैं। हाँ, उसमें मुरली में भावना नहीं बैठेगी। अच्छा वो जो नाम देते हैं वो भी तो रोज वही देते हैं, हाँ वही देते हैं कि नहीं देते। कोई भी गुरु नाम देता है, एक ही नाम उसी को जपते हैं ना, रोज 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 उसी को जपते हैं, कोई अलग से थोड़ी जपते हैं। हमारा बाबा तो नया नया रोज नाम देता है, नए नए टाइटल देता है, डेली नई चीज देता है। कैसे बनो, पर जितने भी गुरु है वो क्या देंगे, करना मंत्र दे देंगे, एक ही मंत्र देंगे, रटते रहो। हजारों ठीक हो गए हैं, तोते मुआफिक रटते रहते तोते बन जाते हैं। फिर बाद में वहां से भी असर नहीं हो रहा, चलो दूसरे के पास चलते हैं। मालूम है सबका खेल, सारा खेल कहाँ पर अटका है, सारा खेल कहाँ पर अटका है, अंदर की भावना के ऊपर। जब जब बाबा की मुरली से, बाबा से भावनाएं खत्म हो जाती है, तब तब चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ असर नहीं पड़ने वाला। चाहे कितना ज्ञान सुनाओ, कितना ज्ञान सुनो, कितनी मुरली पढ़ो,
कितना बैठ योग करो, कुछ भी कर लो, जहां भावना खत्म हो गई वहां हम बन गए पूरा जीरो। सारा खेल भावना का अर्थात माँ का है। माँ जहां है पिता वहीं पे निवास करता है और वहीं भीड़ होती है। बैठ के तो देखो, अंदर में भावना बिठा के तो देखो। और अरे बाबा तो इतने साल से बोल रहे विनाश होगा, पता नहीं कब होगा। हाँ, बाबा कहेंगे उसका भी समय नजदीक आ रहा है। देखो आप सब खेल देखेंगे, सब तमाशा, फिर कहेंगे बाबा बस ना रोक दो ना, बाबा रोक दो ना, बाबा रोक दो। फिर आपकी थोड़ी सुनेंगे। अब तक तो ये तो सुन सकते हैं, बाबा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसमें हम पेशेंस रख सकते हैं, हमारा प्यारा बाबा पेशेंस रख सकता है। पर जब आप कहोगे रोक दो तो उसमें पेशेंस होगा? हाँ, ये प्रकृति कोई। अच्छा, आपको एक बात कहते हैं, जितना छोटा वाहन उतना जल्दी ब्रेक। समझ रहे हो? ट्रेन को कैसे ब्रेक लगाओ? फट से आपकी छोटी गाड़ी है, आप फट से ब्रेक लगा सकते हो, गाड़ी रुक भी सकती है, फिर भी 1 मिनट भले आधी मिनट चले। अच्छा, और थोड़ी बड़ी गाड़ी लो, बस लो, बस में ब्रेक लगाओ, फिर भी 10 कदम दूरी पे जाके रुकेगी। हाँ, अभी ट्रेन चलो, ट्रेन चलाओ, रोको उसको, सामने इंसान खड़ा होगा काट देगी पर रुकेगी नहीं। ट्रेन को भी रोक सकते, रुकती है क्या? जितना बड़ा वाहन उतना देरी से ब्रेक। याद रखना आप। अब एरोप्लेन चलो, हो सकता है ट्रेन में बैठने वाले तो बच भी जाए। अब एरोप्लेन की बात चलो, 1000 की स्पीड से चल रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। अभी आप कहो कि सामने बादल आया है, टक्कर के खत्म हो जाएंगे, उसको रोको रोको रोको, ब्रेक लगाओ, तो क्या होगा? टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, पर उस पे ब्रेक नहीं लगा सकते। ये तो प्रकृति से बनाई हुई सब वस्तुएं हैं। अब आओ प्रकृति के ऊपर। वो कितना बड़ा वाहन है, भयानक बड़ा वाहन है। आप बोलोगे चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो चल जाएगी, चलेगी भले आपके दबाव से, पर रुकेगी वो अपनी मर्जी से। कोई नहीं रोक पाएगा उसको, किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि प्रकृति से बड़ा वाहन कोई नहीं है। चली तो फिर सबको पीसते हुए जाएगी। तो अभी आंध्र में कितना, तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त साइक्लोन। इसलिए प्रकृति, इसलिए बोलते हैं प्रकृति में सहन शक्ति कितनी है कोई नहीं जान सकता। जितने भी साइंस वाले हैं सब किसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं? प्रकृति के। इतने बड़े वाहन को आप रोज बैठ के, पता नहीं कब चलेगी, पता नहीं विनाश की गाड़ी कब चलेगी। बाबा को 80 वर्ष हो गए बोलते हुए, पता नहीं कब चलेगी, पता नहीं कब चलेगी, चलती भी नहीं है। अरे ये तो फिर तो सब उतर के अपना बाहर घूमने चले जाते हैं, मानो बाहर दूसरी जगह चले जाते हैं। अरे ट्रेन तो पता नहीं कब चलेगी, बहुत समय हो गया, 80 साल हो गए खड़ी यहीं पे, चल ही नहीं रही है। बच्चे चले गए, फिर आके इंतजार करके बैठ गए, फिर हॉर्न देती है ट्रेन, चलने का समय हो गया, फिर आके बैठते हैं, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर भाग जाते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर बैठते हैं, पता नहीं कब चलेगी, पता नहीं कब चलेगी। प्रकृति एक ऐसी रेलगाड़ी है जो चल गई ना तो रुकेगी नहीं। तो ये चीज मत कहो बार बार, कब होगा विनाश, कब होगा विनाश, कब होगा विनाश, जल्दी हो जाए, दुनिया खत्म जल्दी हो जाए। तो प्रकृति में बहुत पेशेंस है, परमात्मा में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है।
मेजॉरिटी का इंतजार करती है, वो अकेले आपका नहीं करती है। रेलगाड़ी करेगी क्या? रेलगाड़ी का जो समय होता है वो फिक्स होता है, वो अपने समय पे चलती है। आप 10 घंटे पहले आके बैठो या कभी भी आके बैठो, कुछ भी करो, या आप सोचो अभी तो इतना समय है ना, थोड़ा आराम से जाएंगे, टाइम टू टाइम पहुंचेंगे। आपके टाइम टू टाइम पहुंचने से उसके अंदर कोई चैन नहीं है जो पकड़ के खींच दोगे और ब्रेक मारेगी या रुक जाएगी आपके रुकने से। इस रेलगाड़ी के अंदर तो आपकी चैन है कि आप कुछ नुकसान हो गया, कोई मर गया या छूट गया तो आप रोक सकते हो। उस पे भी रोकोगे तो उस पे भी पूछताछ की जाएगी, उस पे भी जुर्माना दिया जाएगा। जो प्रकृति की गाड़ी है उसमें कोई चैन सिस्टम नहीं है कि चिल्लाओ बाबा हमारा परिवार रह गया, आने दो आने दो आने दो, हमारे बाल बच्चे रह गए प्लीज आने दो, बाबा हमारा गांव बाकी है अब बैठने दो आने दो, हाँ, या हमारा कोई रह गया है या हमारा दोस्त रह गया है, सगे संबंधी रह गए हैं, आप बैठने दो बैठने दो। ये सुनने वाली नहीं है। कमाल है ना। हम सोच रहे नहीं हम उसको लेके आएंगे, उसको गाड़ी में बिठाएंगे, जरूर बिठाएंगे, उसके चक्कर में अपनी रेलगाड़ी मिस कर दी, अपना घाटा कर लिया। इसलिए सभी को कहते हैं बाबा, सभी को कहते हैं एक समय पर बोलो कि चलो रेलगाड़ी चलने वाली है। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बोलो, चलो चौथी बार भी मार्जिन हो सकती है। पर नहीं आए तो फिर आप बैठ जाओ, नहीं तो जो आपने रिजर्वेशन की हुई है ना सीट, उसके ऊपर फिर कोई और बैठ जाएगा। अपने रिजर्वेशन का ध्यान रखो। आपने बुक की है, इतना समय लगाया है, वो वाली गाड़ी में ऐसा नहीं होता है कि भाई हाँ फ्री में मिल गई या ऐसे। पूरा जीवन लग जाता है उसकी बुकिंग करने में। कितना समय लग जाता है उस रेलगाड़ी में बुकिंग करने में। इतना समय दिया, प्रेम किया बाबा से, इतनी भीड़ में खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे, इतना इंतजार किया, और लास्ट मोमेंट में छोड़ दिया तो घाटा किसका हुआ? छोड़ दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति रूपी गाड़ी को मत छेड़ो, वो चली तो रुकेगी नहीं, और वो चलेगी ये फिक्स है। ये बस उसका चलने का समय नजदीक है। हॉर्न दे रही है बार बार, आओ बैठो जल्दी आओ। हॉर्न देना माना क्या? जो बाबा रोज रोज आकर के बोलते हैं बच्चे समय नजदीक आ गया है, समय नजदीक आ गया है। बहुत वर्ष हो गए इस प्रकृति रूपी गाड़ी को रुके हुए, खड़े हुए। अगर अभी भी इधर में उधर में बात में अपना समय वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? भारी नुकसान है। इसलिए सभी बच्चों को कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, धैर्य रखो, सेवा करते रहो, बाप को याद करते रहो। फिर से हॉर्न दे रहे हैं कि प्रकृति रूपी रेलगाड़ी का जो समय है वो बड़ा नज़दीक है। चली तो रुक नहीं सकती, ना तो आपके कहने से चलेगी, ना तो आपके कहने से वो रुकेगी। प्रकृति का अपना समय है। पर विशेष बात, अभी पक्का हॉर्न दिया है, कच्चा नहीं। अभी जो हॉर्न निकला है वो चलने वाला हॉर्न निकला है। अच्छा, इस प्रकृति रूपी रेलगाड़ी को चलाने वाले कौन हैं?
हाँ, हमें हमें गाड़ी दिख रही है ना, चलाने वाला, दोनों बाबा, आप दोनों, चलाने वाला आप दोनों हैं। बाबा है, महाकाल बाबा है। हम देखते हैं ना, जब कुछ वाहन जा रहा हो तो बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, हवाई जहाज जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, पर उसके अंदर कौन चला रहा है? हाँ, वो अपने आप तो नहीं जा रही। रेलगाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है? क्योंकि उसके अंदर चलाने वाला बैठा ही नहीं है। हाँ, अपने आप थोड़ी जाती है रेलगाड़ी, लेकिन दिखती किसको है? क्या कहेंगे? अरे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ये आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। कमाल की बात सोचो, कौन चला रहा है उसको? उसका चालक कौन है? वो ब्रेक नहीं मारेगा, वो उसकी सीट है, उसको बोला जाता है। हाँ, किसको बोला जाता है? चलाने वाले को। कुछ भी आ जाए उड़ा देना सामने से। पर इतना जल्दी ब्रेक नहीं मारना है, जाने दो। इधर ब्रेक मार सकते हो, पर उस गाड़ी में नहीं, जो भी आए उड़ा दो। अभी आप देखो, कुछ भी कर लो, कुछ भी, इसको जो चलाने वाला बैठा है, प्रकृति को चलाने वाला जो परमात्मा बैठा है। कमाल की बात है ना। ये दोनों बनाते भी बड़े सुंदर तरीके से है, जहाँ सुख होता है, प्रेम होता है। और गाड़ी का जब खत्म करना होता है तो भी बड़े अच्छे से करते हैं। हाँ, कंडक्टर तो आप हैं। हाँ। गाड़ी भले बोलो, इसलिए तो बता रहे हैं दोनों की कहानी। हम है तभी तो देख के बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास टिकट है वो सब बैठेंगे। कि टीटी की हिम्मत है कि रोक दे टिकट? जिसके पास टिकट नहीं है, जिसके पास टिकट नहीं है, जाओ नीचे उतरो, टिकट लेके आओ। किसको बिठाना है, किसको नहीं, इसमें तो चाहे कोई भी कितना भी करीब क्यों ना हो, टिकट जिसके हाथ में है वही बैठेगा। हाँ, समझ में आया? सारा खेल टिकट का है। अगर सत्युग की टिकट आपके हाथ में है तो जरूर बैठोगे। कमाल है ना। लेकिन उस रेलगाड़ी में बैठने वाले ही क्या रहते हैं? अब सोचो, सेफ। उतर के भागने वाले, जाने वाले नहीं रहते, बैठने वाले सेफ रहते हैं। कई बार गुस्से में आकर के कुछ करके तो हम बोल देते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं बैठना आपकी रेलगाड़ी में, जाओ। फिर बाद में क्या लगता है? बस में धक्का खा के फिर पता चलता है। बाद में फिर जाते हैं छोटे छोटे वाहन करके, टुक 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 करके धक्का खा के जाते हैं। जहाँ जाना होता है इतना वहां पहुंचे वो भी गेट बंद हो जाते हैं। देखो, बोलते हैं ना, भले देरी लगे पर रेलगाड़ी आपको करेक्ट समय पर करेक्ट जगह पहुंचाएगी, है ना। आपको इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़ेगा। एक सीट पे बैठे हो, आराम से बैठे बैठे जा रहे हो, आराम से सो के बैठ के आराम से। हाँ, और अगर हमने छोड़ दी, जाओ हम जाएंगे नहीं इस ट्रेन में, तो कोई बात नहीं, मत जाओ, इसमें बाबा का क्या जाएगा, है। तो इसलिए बोलते हैं बाबा। जो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हाँ बाबा हम नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं, हम अपना काम धाम देख लेंगे, या हम अपना सब कुछ देख लेंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो बाबा भी क्या कहेगा, कोई बात नहीं बच्चों, है। फिर देखेंगे ना, बाहर भी जाएंगे, सब देखेंगे। फिर बाबा कहेंगे
कोई बात नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जब आपकी दिल करे तब आ जाना, जब तक गाड़ी रुकी है, गाड़ी का समय है, तब आ जाना। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे बारी बारी बोलते हैं, बारी बारी बोलते हैं, कुछ भी करो बस बाबा को याद करो, बड़ी प्रेम से याद करो। कल्याणकारी पिता है ना, तो हर एक आत्मा का कल्याण करेगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई सोचते हैं यहाँ पे आएंगे रहेंगे तभी गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा भी नहीं। आपका पुरुषार्थ, आप संसार के किसी भी कोने में बैठे हो, आपका बाप के प्रति समर्पण, आपका बाप के प्रति प्रेम, रिगार्ड, बाप के कार्य में आपका सहयोग, वो आपको आपे ही खींच लेगा। चाहे आप कहां पर भी बैठे हो, आपे ही खींच लेगा अपने आप। ये जो रेलगाड़ी है, इसका जो स्टॉप है, ऐसा नहीं कि यहाँ की रेलगाड़ी अभी स्टेशन आया तो वहाँ से उठाओ, वहाँ से आया तो वहाँ से उठाओ, नहीं। इसका एक ही बस एक ही स्टॉप है। इसलिए जो इसकी रफ्तार है ना, वो बड़ी तेज है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में रुक रुक कर ही चलती है। हाँ हाँ, वंदे का क्या बोला? वंदे भारत। हाँ देखा, वंदे भारत रेलगाड़ी भी प्रैक्टिकल में दिखा रही है। जहाँ नॉर्मल गाड़ी चुक चुक करके 5, 6, 7 घंटे में पहुँचती है, वो सीधा 1 घंटे में पहुँचा देती है। वंदे भारत सही है, रेलगाड़ी का नाम भी वंदे भारत है। वंदे मातरम है। फुल स्पीड से चलेगी। तो यही बाबा कहेंगे। हम क्या सोचते हैं, अरे दूसरी गाड़ी रेडी खड़ी है, वो जाने वाली है, निकलने वाली है, चलो बैठ जाते हैं उसमें जाके, ऐसे सोचते हैं, है ना। भले वो चली पहले हो, और बाबा की जो गाड़ी, प्रकृति की जो गाड़ी भले ही 2 घंटे में लेट चली हो, 2 घंटे लेट चली हो, पर पहुंचाएगी आपको, पहले ही पहुंचाएगी, उसके तो पहले ही पहुंचाएगी। सब गाड़ियां उसी के पीछे हैं, उसके पहले कोई गाड़ी नहीं पहुंचने वाली। तो ये खेल है प्रकृति का, विनाश का। इसलिए सोए मत पड़े रहो कि कब होगा कब होगा। बाबा इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, कब होगा कब होगा। समय कम है, गाड़ी ने हॉर्न दे दिया है, शांति से बस बैठ करके बाबा को याद। भले बाहर के नज़ारे कुछ भी दिखाई दे, है ना। कभी लगता है रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर खोल के देखते हैं, अरे वाह, कुछ तो सामान बिक रहा है, कुछ तो खाने पीने की चीज मिल रही है, चलो थोड़ा उतर के ले आते हैं। अरे कोई तो है, चलो थोड़ा किसी से बाहर जाके बात कर लेते हैं, या कुछ खरीद के ले आते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, बैठे तो रेलगाड़ी में ही हैं, पर बुद्धि योग कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बुद्धि योग? सोचो। अगर उतरे, गाड़ी चली, क्योंकि ये गाड़ी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे। जो आपकी ये लौकिक दुनिया की गाड़ी है, धीरे धीरे चलती है, और ये बाबा की गाड़ी है ना, नॉन स्टॉप, शुरू से ही रफ्तार पकड़ेगी। तो इसमें और उसमें ये फर्क है। और रफ्तार पकड़ ली तो कैसे चढ़ोगे? फिर बोलेंगे मैं मुट्ठा काहे लेने गया खाने पीने की चीज, है, ऐसे सोचेंगे। तो क्या करना है बच्चों? बैठे रहो। इसलिए बाबा बोलते हैं हर चीज से बुद्धि योग निकालो। बाहर रिमझिम दिख रही है खिड़की के बाहर, तो भी देखने नहीं जाओ। खाने पीने की अपने आप को पक्का बनाओ, मजबूत बनाओ अपने आप को। ट्रेन के बाहर का भोजन बीमार करेगा, पर जो अंदर मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, इस रेलगाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, उस रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। तो क्या करना है? हमें देखना है।
कभी मन में विचार आए ना, बाहर थोड़ा चले जाते हैं। चले जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाओ नहीं या कुछ काम से, ये ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। पर किस बात की बात? जो बच्चों को या कहीं कुछ खाने का लालच खींच के ले जाता है, या देहाभिमान खींच के ले जाता है, देहंकार खींच के ले जाता है, या सुख सुविधाएं खींच के ले जाती है। कई बार सोचते हैं यहाँ तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, बाहर जा कर के मस्त घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, ये सब चीज़ें लेके जाती है। तो नुकसान किसका है? बहुत भारी नुकसान है, ध्यान रखना सभी। फिर अच्छा, वो ज़्यादा समय नहीं, जब रेलगाड़ी चलती है ना, तो वो जो जिसके ऊपर आप गए हो ना, बड़ा खाएंगे पिएंगे, वो सारी मौज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका भयानक आंधी तूफान ऐसा है कि जहाँ आप गए हो सबको लपेट के ले जाती है। कहाँ खाओगे पियोगे मौज करोगे? कुछ रहेगा ही नहीं। तो किसी भी चीज में आसक्ति जाना, क्या किया? माया ने ट्रेन से निकाला और बाहर कर दिया। ये सब लालच देने वाली चीजें हैं। इसलिए बाबू बोलते हैं कि बच्चों चेक करो, अपनी चेकिंग करो। कोई भी परीक्षा आए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई भी पेपर दो, बाप के घर में दो, चलेगा। कम से कम बाहर की संसार से तो बचेंगे, उस धूप से तो बचेंगे जो जला रही है बाहर। हाँ, समझ में आया? कोई भी पेपर देना है, बाप के घर में दो। कोई भी परीक्षाएं, खाने पीने की, मन के आकर्षण की, कुछ भी, सबको खत्म करो और बस बाबा को याद करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। एक समय पर सब ठीक होगा। समय सबसे बड़ी ताकत है। जो समय, जब बोलते हैं ना, जब कुछ भी नजर नहीं आए, जब सब कुछ अंधेरा दिखने लगे, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो बस बैठ जाओ शांति में, बैठ करके बाबा को याद करो। बस बुद्धि योग एक बाप की तरफ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस और कुछ भी मत करो, बस मेरा तो एक शिव बाबा। इसलिए बाबा ने बार बार क्यों कहा कि बच्चे अपनी चेकिंग करो, कहाँ मेरा बुद्धि योग किसी चीज में तो नहीं जा रहा है, कहीं खींच तो नहीं रहा है। चेकिंग करो, दबाओ नहीं, उसको खत्म करना है। किसी भी चीज को दबाने से उसका हल नहीं होता, बस उसको खत्म करना है। दबाओगे तो कभी ना कभी फिर फूट के बाहर निकल जाएगा, जलाओगे तो भस्म हो जाएगा। बीज होता है ना, बीज को अगर जलाओगे तो भले कितनी भी उपजाऊ मिट्टी में डाल दो, फूटेगा ही नहीं। और अगर बीज नहीं जला, भले उसको बंजर भूमि में डाल दो, कभी ना कभी तो वो फूटेगा जरूर। तो क्या करना है? दबाना नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ भी बीज नीचे डाल करके उसको दबा दो, आपने सोचा हाँ अब ठीक हो गया, दब गया, सब खत्म हो गया, ऐसे किया। दबी हुई चीज कई गुना शक्ति से ऊपर उठती है एक समय पर। यही चीज हो रहा है ना अभी सभी ब्राह्मणों के साथ में। कहीं पर भी देखो, आप चेक करो, कहीं पर भी, मधुबन में कहो, सेंटर में कहो, कहीं पर भी देख लो। हम तो ये भी कहेंगे चाहे इधर भी हो चाहे किधर भी हो, दबाओगे तो अब देखो विस्फोट हो रहे हैं, खतरनाक विस्फोट हो रहे हैं, चाहे कोई भी विकार हो। तो उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसको भस्म करना है, उसको जला देना है, ताकि कोई भी जो मिट्टी कहो, बंजर भूमि कहो, उसको
उसको अंकुरित ना, उसका अंकुरित ना, उसका बीज ना फूटे, वो अपनी चेकिंग करनी है। ठीक है, ओके, समझ में आया? हाँ, बाकी बाबा ने क्या कहा? बाबा उन बच्चों की गारंटी करते हैं जो अपना सब समर्पण बाप को करते हैं, और अंतिम समय तक की गारंटी बाप करते हैं। जो अपने आप ही अपना आई वेले के लिए करते हैं, नहीं 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 नहीं, क्या भरोसा, बाबा के घर में कभी भी निकाल दे तो, खाना मिले ना मिले तो, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो, क्या भरोसा, क्या भरोसा। तो क्या कहेंगे, ठीक है आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर अपना कमाओ, जो करना है आप रखो। अरे आप किसी पे भी भरोसा मत करो, मनुष्य आत्मा पे मत करो, बाप पे तो करो, बाप पे भरोसा करो। ये फिर बच्चे कहेंगे ये बाबा थोड़ी उसका शरीर है, कहीं से मैं 2 रोटी ला के देगा। अरे भगवान गारंटी करता है, वो बोलता है अगर आपने मुझे समर्पण किया तो मैं गारंटी करता हूं। ये जरूरी नहीं है कि जिसने आपको दिया, आपने जिसको दिया वो, लेकिन बाबा गारंटी करते हैं क्या, मैं अंतिम श्वास तक आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। जिसकी गारंटी परमात्मा ने कर ली, भगवान ने कर ली, फिर छोड़ दो आप, लेकिन इतना समर्पण होना पड़ेगा, इतना समर्पण होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो आ गए हैं, बस खाए पिए सोए मौज किया, खाए पिए सोए मौज किया, ऐसा नहीं चलता है। सेवा, इतना समर्पण, इतना त्याग और इतना प्रेम। जैसे मैया जब निकली तो क्या सोच के निकली? कुछ भी नहीं, 1 पैसा नहीं, क्या सोचा, बाबा कुछ नहीं है, बस मैं हूं, जहां बिठाओ जो खिलाओ, दिल से समर्पण, कुछ भी नहीं है, 0 हूं, ये समर्पण। हाँ, ऐसा समर्पण ना, अभी भी आप मधुबन में जाओगे, कोई भी ग्रुप लेकर के कहीं से बाहर से जाता है तो पहले बुकिंग कराते हैं ना, जा करके पहले बुकिंग होती है कि हमारा इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है, ईमेल की जाती है, या हमारी 1 बहन आ रही है या 2 बहन आ रही है, या हमारा 1 मेंबर आ रहा है, 2 मेंबर आ रहे हैं, तो आप इनके रुकने की व्यवस्था करना। ऐसे बोलते हैं ना सभी जाने से पहले। मैया का ऐसे नहीं था, उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी रुकने की। सोचो, ये ड्रामा कल्याणकारी है। जिसने सिर्फ समर्पण किया, त्याग किया, सिर्फ त्याग किया, मैया का त्याग वो बाप ने देखा है, और वो अब हमने भी देखा है। कई बच्चे तो सोचते हैं बाबा ना थोड़ा मैया की थोड़ा इमेज बनाने के लिए, या इनको थोड़ा आगे करने के लिए ही बाबा मैया की महिमा करते हैं, या इस तरीके से बार बार बोलते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें, ताकि लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचें, ताकि ये बच्चे ये इतने ऐसे ऐसे विचार इनके अंदर आती हैं कि इसलिए बाबा बोलते हैं आकर के मैया के बारे में, है ना, ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, या सम्मान दे, या ऐसे करें। इनको जरूरत नहीं है, इनको ये अंदर से इस चीज से फ्री है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड करे। कहीं जाएगी, किसी ने फूल दिया तो भी ठीक है, और नहीं दिया तो भी ठीक है। इनको ये नहीं जरूरत है कि भाई आप मेरा सम्मान करो, ना मेरा रिगार्ड करो, ना मेरा ये करो। किसी ने गले लगाया तो भी ठीक है, और किसी ने गाली दी तो भी ठीक है। ये बच्चे अपने दिमाग से तो ये वहम निकाल दो कि बाबा इसलिए मैया की, जगदम्बा की महिमा करते हैं कि इनको थोड़ा लोग अच्छी दृष्टि से देखे या सम्मान करे, ना ऐसे करे। ये भूल है, ये नंबर 1 भूल कहेंगे उनकी, नंबर 1 भूल कहेंगे। बाद में बोलते भले कुछ भी वो है तो पुरुषार्थी ना। अरे पुरुषार्थी है, पर है तो कौन, ये तो देखो।
पुरुषार्थी है, पर है कौन? समय नहीं लगता हर चीज को परिवर्तन होने में। इसलिए ये सोच हर कोई कहाँ भी बैठा है, ये सोच निकालो कि थोड़ा मैया का ऊपर हो, मैया थोड़ा ऐसे हो कि सब उसका सम्मान करे, सब उसका रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड करे। इसलिए बाबा बोलते हैं, और बाबा ने इनका रथ लिया है, हैं? अपने रथ का वो देते हैं, मोल देते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है इनको। ये आत्मा कैसी है? ऐसी है, भले कितना भी बड़ा राज्य बना देगी, उसको छोड़ने में टाइम नहीं लगाएगी। इस आत्मा का त्याग ऐसा है, भले कुछ भी बना दिया पर छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाने वाले। और बच्चों के जैसे नहीं है, एक सेंटर बना दिया और वहीं पे चिपक गए, नहीं अब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे नहीं है ये ऐसी है कि सब कुछ बनाने के बाद भी 1 सेकंड अंदर से बाबा बोलेगा अब छोड़ दो, तो सोचेगी भी नहीं कि क्या छोड़ना और क्या लेना है, सब छोड़ दिया। ऐसे नहीं चुना है इसको। ऐसे ये ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसे ही चुन लिया, ये ऐसे ही हो गया। इसके हाथ बहुत खुले हैं, दिल भी खुला है और कदम भी बहुत फास्ट है कि सोचना नहीं है, जो कह दिया बस चलना है। कहाँ जाएंगी कुछ मालूम नहीं, कहाँ रहेंगी कुछ पता नहीं, बस कहा है उसने मुझे चलना है। और हम छोटी सी चीज पे चिपक जाते हैं, हाँ? छूटती ही नहीं है। देह हो या मान सम्मान हो या बनाया हुआ कोई घर हो या बच्चे हो या वस्तु हो या गाड़ी हो या कपड़े हो, कुछ भी हो वहीं चिपक जाते हैं। या धन हो, किसी के पास थोड़ा सा भी धन होगा ना, बुद्धि में रहेगा मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। कहाँ बाबा को याद कर रहे हैं, बैठ करके तो पहले गिनती करते हैं, मैंने इतना खर्च कर दिया, अब इतना बाकी है, इतना कम हो गया। याद करते हैं इतना कम हो गया, जो बाकी है उसको भूल जाते हैं। ये खर्च हो गया, ये देखो ये क्या अवस्था है, ये कैसी अवस्था है। अगर बारीक तरीके से चेकिंग करेंगे ना सभी अपनी, तो बाप कहेंगे बाप की दृष्टि में तो बहुत कम मार्क्स हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चों चेकिंग करो अपनी, बार बार चेकिंग करो, बार बार देखो मैं कहाँ चिपका हूं, मेरी बुद्धि कहाँ फंसी है। ये कोई ये नहीं सोचो कि हाँ भाई मैया का थोड़ा ऊपर उठाने के लिए बाबा महिमा करते हैं, हमें भी जरूरत नहीं और बाबा को भी जरूरत नहीं। जो है जो करेक्ट है वही वही बोलते हैं। है किसी में ताकत, है किसी में ताकत कि एक अच्छा सा बढ़िया महल जैसा सेंटर बना करके और उसको बोलो कि तुम छोड़ दो, इसको भी खाली कर दो, ये आपका है ही नहीं, निकाल दो बुद्धि से। है नहीं है। तो यही चीज बार बार बाबा बोलते हैं, कहीं अटकना नहीं है, कहीं लटकना नहीं है। लटके और अटके तो क्या होगा, भटक जाएंगे, रास्ता ही नहीं मिलेगा। बस एक बाप को देखो, किसको जीवन दिया है, किसको जीवन दिया है? एक घर को, एक गाड़ी को या 10 कपड़ों को? हाँ, किसको? सोच के देखो, विचार करके देखो, जीवन किसको दिया है? या 10 स्टूडेंट को जीवन दिया है? विश्व कल्याणकारी आत्माएं क्या 10 स्टूडेंट को जन्म देती है या एक, या बस एक ही उसमें रह देगी? विश्व कल्याणकारी आत्मा सिर्फ एक का नहीं है, हजारों का, लाखों का, विश्व का सोचती है। सच में बाबा को जीवन दिया है तो
जो भी चीज आप यूज करते हो, यूज करने मुआफिक रखो, बुद्धि नहीं फंसे उसमें, बुद्धि नहीं लटके उसमें। बारी बारी बाबा की याद में बैठो तो वो याद नहीं आए, कितना खाए है, कितना खर्च हो गया, नहीं। आपने अपना समय दिया सेवा में, उसके बाद बाबा के पास बैठे तो भूल जाओ, निकाल दो, खाली कर दो। और मेजॉरिटी अगर हम देखें तो ये जो कमी है मेजॉरिटी में है, चाहे कहाँ भी बैठे हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, ध्यान रखेंगे। अटक गए, लटक गए तो भटक गए, उड़ते रहे, फ्री रहे, बुद्धि योग खुला रहा, छूट गया तो उड़ गए। उड़ना है या भटकना है ये आप बच्चों के ऊपर है। ठीक है, बाकी अपना पुरुषार्थ करो। गाड़ी का हॉर्न बजने वाला बज चुका है, बज चुका है गाड़ी का हॉर्न। जहां बाप की आवाज आई, बाप ने हॉर्न दिया और प्रकृति ने कहा अब मैं रेडी हूं, शक्ति ने कहा कि अब मैं रेडी हूं, गाड़ी चलाओ, तो शिव ने कहा मैं भी तैयार हूं, चलो। ये शिव और शक्ति दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो बोल चुकी है कि अभी मैं तैयार हूं, जहां चलो, जहां आप लेके चलो मैं वहां जाऊंगी। हॉर्न निकल चुका है, आवाज आ चुकी है, बैठने का समय आ चुका है। ये आवाज जहां तक पहुंच जाए वहां तक पहुंचाना, ताकि जो इधर उधर भटक रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर बस सब छोड़ करके एक बाप को याद करे, शांति से बस बैठ जाए बाप की याद में। बैठना ही मानो गाड़ी में बैठना है, सब फ्री हो जाए मन से, बुद्धि से। फिर नहीं कहना बाबा आपने एक चलते चलते फिर से एक हॉर्न दे देते, है ना, तो बाबा क्या कहेगा, हमने चलते चलते फिर से एक हॉर्न दिया है। तो बाबा ने हॉर्न दिया है, समय कम है। बच्चों, चारों तरफ की हलचल को देखोगे तो आपे ही समझ में आ जाएगा, प्रकृति का हॉर्न और परमात्मा का हॉर्न आ चुका है। बच्चे सोचते हैं अभी हॉर्न दिया ना, अभी देखना 1 साल और ऐसे निकल जाएगा, ऐसे सोचते हैं। आप साल गिनती करते हो, बाबा साल गिनती नहीं करता है। आपकी कैलेंडर में साल हैं और दिन हैं, घंटे हैं, टाइम है। बाप की कैलेंडर में दिन, घंटे, टाइम, साल नहीं है। आपके कैलेंडर अलग है और बाप का कैलेंडर एकदम अलग है। हमें नहीं पता, बाबा बोलते हमें नहीं पता इनके कैलेंडर में क्या लिखा है, पर हमारे कैलेंडर में क्या है वो हम जानते हैं। तो ये आपका कैलेंडर है, 1 साल और निकल गया, लेकिन बाप का कैलेंडर क्या है वो देखना है बस। ठीक है, ओके। अच्छा, सभी बच्चों को जो रेलगाड़ी में बैठे हैं और जो रेलगाड़ी में नहीं बैठे हैं, जो बैठे हैं उनको बधाई हो, और जो नहीं बैठे हैं, कहाँ पर भी भटक रहे हैं, कहीं पर भी हो, उन बच्चों को बाबा कहेगा बच्चों आपकी रेलगाड़ी है, आपकी सीट बुक है, बैठ सकते हो, है ना। टीटीवी क्या करता है, एक स्टॉप तक कोई नहीं आता है तो दूसरे को चढ़ाता है ना, देखा आपने। सीट खाली है तो क्या होगा, है, हम सोचते हैं नहीं नहीं अगले स्टेशन पे बैठ जाएंगे, अगले स्टेशन पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, टीटी इंतजार नहीं करेगा कि अगले स्टेशन पे बैठ जाएंगे। आप चढ़ भी गए तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा और वो सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर आपको जो भी सीट मिले, आधी मिले या पूरी मिले या ट्रेन में खड़े होने का मिले, बस फिर आपको तब जाना पड़ेगा। पर जो आपकी थी वो क्या हो गई,
वो किसी और ने बुक कर ली। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि बच्चों, अच्छा ये भी नहीं सोचने की नहीं बाबा हमें कोई वो नहीं है, कोई पद पोजीशन का अभिमान नहीं है, ये नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। वो पद पोजीशन तो अलग बात है, वो तो एकदम डिफरेंट है। ये तो सीट है जो कि आपको यात्रा पर जाना है, ये तो आपकी है। भले आपने बोला हमने किसी को दे दी, ऐसे कभी नहीं होता है। आप कौन, आप थोड़ी कौन होते देने वाले? देने वाला तो कौन है? देने वाला कौन है? बाप बैठा है देने वाला। तो बाबा यही कहेंगे ना, प्रकृति और परमात्मा दोनों मिल चुके हैं, वो भी बैठ चुका है, गाड़ी भी चलने वाली है। तो बस थोड़ी देर और भले ऐसे बैठ के वेट करेगा, जल्दी आ जाओ, आह्वान करेगा। एक समय आता है, हर चीज का समय आता है, हर चीज का। दुख से छूटने का समय कहो, या पाप का करने का जो घड़ा है, वो भी बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। हर चीज का समय आता है। शरीर छूटने से लेकर के शरीर लेने तक का समय आता है, हर चीज का समय आता है। पर जब वो समय आ जाता है ना, फिर उसके बाद उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। हम चाहेंगे भी ना पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाला समय निकल चुका है, पहले वाला समय जा चुका है। तो अभी भी बाबा का यही संदेश है सभी बच्चों को कि अगर हम चाहते हैं कि सब अच्छा चले और लंबी यात्रा पर हम साथ रहे, तो बस से ही कहेंगे आप बैठ सकते हो। बाकी हर एक बच्चे की इच्छा है, मर्जी है, हर एक का पार्ट है ना। यहाँ की सीट में तो क्या होता है ना, यहाँ की सीट में तो आप अपनी सीट दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा होता है ना, अपनी सीट दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पर सतयुग में ऐसा नहीं होता है। ये जो बाबा की जो रेलगाड़ी है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि अपनी सीट आप अपने पड़ोसी को या अपने पति को या अपनी पत्नी को शेयर करोगे, वो ऐसा होगा ही नहीं। उसके जिम्मे जो है वो वही रहेगा, और आपने जो बुक किया है वो आपका ही रहेगा। आप चाहोगे नहीं नहीं मैं उसको भी चढ़ा करके अपनी सीट पे बिठा लूँगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी आंतरिक कमाई की वजह से आपने सीट को बुक किया है, उसकी कमाई आंतरिक उतनी है ही नहीं। आप सोचोगे नहीं मैं लेके ही जाऊंगा, ये लेके ही जाऊंगी, कभी नहीं हो सकता। आप उसको प्रेरित कर सकते हो कि हाँ आप इतनी कमाई करो, या बाबा को याद करो, या जल्दी से इतनी कड़ी मेहनत करो कि आप हमारे बगल वाली सीट ले सको, प्रेरित कर सकते हो। पर आप अपनी सीट नहीं दे सकते किसी को। ये रेलगाड़ी की, ये जो बाबा की रेलगाड़ी है ना, इसके नियम है। ये नियम है। तो यही बाबा कहेंगे कि बच्चे अभी का समय है, पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ की स्टेज है। अब से पहले तो जो समय गया, भले आपने लिया दिया, हर एक आत्मा का पार्ट है लेने देने का, भले वतन में बैठ के जो भी चिट चैट की है, वो तो यहाँ से जाने की बाद है ना, है ना। ऊपर में गए, लास्ट जो फाइनल पेपर होता है उसमें बोलते बीच में तो भले ऊपर नीचे कर सकते हो आप, जो छोटे छोटे पेपर आते हैं, माना जो छोटे छोटे जो जन्म आते हैं, उसमें आप लेन देन कुछ भी कर सकते हो। पर जो फाइनल होता है, लास्ट में फाइनल होता है, उसमें कुछ कोई लेन देन नहीं कर सकता, कुछ नहीं। कोई किसी का पेपर ले नहीं सकता, कोई किसी का पेपर दे नहीं सकता। तो ये लास्ट चल रहा है, लास्ट। इसमें अभी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज करने का जो समय है वो बीत चुका है। अब जो पेपर है वो फाइनल है। जो जिसके हाथ में पेपर है, उसके हाथ में पेन है, वो लिख रहा है, और वही फेल भी होगा और वही पास भी होगा। जिसने जैसा पेपर दिया वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे सभी प्यारे प्यारे मीठे रत्नों को, बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार, और दिल से शुभ प्रभात। हम सब की यात्रा मंगल में हो। हम सब बैठने वालों की यात्रा मंगल में हो,
और शुभ चिंतक है जो नहीं बैठे वो बैठ जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, खुश रहना और खुशी बांटना। ठीक है, ओके। अपना पुरुषार्थ करो, ये नहीं सोचना है कि कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे नहीं सोचो। बस मुझे अपना पुरुषार्थ करना।